आज जो है अधिवक्ताओं संघ के बीच में काफ़ी आक्रोश है। हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और यहाँ पर आके खुद अपने लिए गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, न्याय नहीं ले पा रहे। कलेक्टर साहब के कोर्ट में जहाँ जाना वहाँ आप देखोगे तो वहाँ डबरी भरा हुआ काई आगे ईंटा लगा है, 4 ईंटा रखी हुई है। गाड़ियाँ टकरा रही है एक दूसरे से, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, पुलिस से परेशान है, पार्किंग में फ़ाइन होता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं वो संवाद कर रहे हैं। दुर्ग जिला कलेक्टर और एसपी भी मौजूद हैं यहाँ पर। अगर आज उनकी मांग को नहीं सुनी गई तो हो सकता है कि कल कलेक्टर साहब की गाड़ी भी अंदर नहीं आएगी। काम हो जाएगा तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, नहीं होंगे तो फिर आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग दुर्ग कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। आज जो है अधिवक्ताओं संघ के बीच में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश का विषय क्या है और क्यों है ये भी समझेंगे। हमारे साथ संघ के सचिव और उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं। किस बात को लेकर आप लोग के बीच इतना आक्रोश है और आज कलेक्ट्रेट में तमाम जो अधिवक्ता हैं सभी आक्रोश और नारेबाजी कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग पार्किंग को लेकर और यहाँ पर साफ़ सफाई गंदगी को लेकर और जो लद्दी है उसको लेकर हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और यहाँ पर आके खुद अपने लिए गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, न्याय नहीं ले पा रहे। इस बात को लेकर हमने कलेक्टर को पिछले कई दिनों से ज्ञापन दिया। जब ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हुई तो आज हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने हमारी बात को सुना है और बोला कि आपको बहुत जल्दी काम दिखाई देगा और अगर नहीं दिखाएगा तो इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो मतलब किस तरह की चीज़? बरसात में क्या स्थिति और खराब? गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते, इतना पैर तक लद्दी है, पानी घुस जाता है, गाड़ियाँ टकरा रही है एक दूसरे से, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, पुलिस से परेशान है, पार्किंग में फ़ाइन होता है। यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इतना पानी निकासी का कोई साधन नहीं है जिसके कारण पूरा ये भर जाता है परिसर, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, जिस संबंध में ज्ञापन दिए। जी, हमारे साथ उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं। जो लोग पूरे शहर में न्याय को सुनिश्चित करते हैं, न्याय दिलवाते हैं, उनको ही न्याय नहीं मिल पाया। बार बार वो जाके कलेक्टर से शिकायत कर रहे थे कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज आप लोग की बातचीत हुई है, आप लोग काफ़ी आक्रोश हैं, क्या स्थिति अच्छी बन पाएगी? ये जो आक्रोश वाली स्थिति इसको पैदा करने का जिम्मेदार स्वयं प्रशासन है। लगातार मौखिक निवेदन और लिखित ज्ञापन देने के बावजूद भी जो जिले का जो हेडक्वार्टर है उस शहर में कलेक्ट्रेट कैसा होना चाहिए, जिला कार्यालय कैसा होना चाहिए, जिला न्यायालय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो आप लोगों से छुपा हुआ कुछ नहीं है। आप लोग पत्रकार बंधु आते रहते हैं और ये सारी समस्याओं से हम लोग वकीलों को दिन में रोज़ नहीं, रोज़ कई बार का मतलब होता है जब गाड़ी रखने जाते हैं, जब गाड़ी निकालने जाते हैं। क्योंकि जब से अभी थोड़ी देर से व्यवस्था क्या हो रही है कि आयुक्त जो अलग जगह बैठ रहा है, एसडीएम अलग जगह बैठ रहा है, तो वकीलों को वहाँ आना जाना पड़ता है। तो जब आते और जब जाते तब पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है कि गाड़ी कहाँ रखें, कैसे रखें। पूरी अव्यवस्था का शिकार ये जिला न्यायालय का परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर बन चुका है और लगातार कोई अपनी बात को कैसे रखे। ये तो कलेक्टर साहब की और इस व्यवस्था में जो उन लोगों ने जिनको लगा, जिन अधिकारियों को, उनकी खुद की जागरूकता होनी चाहिए कि जिस जगह में वो बैठते हैं, जहाँ पूरे ज़िले के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार ने उनको अत्याधुनिक कार्यालय बना के दे रखा है, वहाँ की व्यवस्था तो पहले सुचारू रूप से करें। वो तो जो स्वयं दिखता है उसको तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार बोले इसलिए क्योंकि पूरे इस जगह में 5 से 10 हज़ार लोगों का आना जाना डेली का रहता है और हम उनके लिए यहाँ आते हैं, उन्हीं के काम के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग अब खुद ही उस समस्या से उलझे हुए हैं। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, बैठक समुचित व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और चिकनाई है। कलेक्टर साहब के कोर्ट में जहाँ जाना वहाँ आप देखोगे तो वहाँ डबरी भरा हुआ काई आगे ईंटा लगा है, 4 ईंटा रखी हुई है। ये भी तो उनको दिखना चाहिए कि कलेक्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के लिए कोई आदमी आ रहा है और कलेक्ट्रेट कोर्ट में तो कभी कभी बड़े नेता अधिकारी भी आते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति को देखना चाहते हैं? ये शर्मनाक है कि सम्मानजनक है उनके लिए, उनको खुद को सोचना था। तो जब बार बार बोलने के बावजूद भी वो लोगों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा था तो हम लोग को मजबूरी में, और मजबूरी क्या पूरे वकीलों की मौखिक सामूहिक आवाज़ थी कि जाके अपनी बातों को प्रभावी ढंग से बोले। उसमें भी कलेक्टर साहब 1 घंटे के बाद नीचे आए और ये बोले कि मैं देखूँगा। पहले ही देख लेते तो आज स्थिति नहीं बनती। जो भी स्थिति जब भी जैसी बनती है उसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और अगर ये मांग फिर से टाल दिया जाए, अनसुना कर दिया जाए और ये बोल के आप लोग को कि आह्वान तो दे दिया गया है कि चीज़ें बदल जाएंगी और ना बदली तो फिर क्या करेंगे? अब कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और एडीएम साहब अभी आए थे, पूरा पार्किंग में हमारे साथ घूमे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को साथ में लेके घूमे, समझने की कोशिश की है। तो हमको लगता है कि वो इस दिशा में जिम्मेदारी से, गंभीरता से इसमें पहल करके इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने की कोशिश करेंगे और नहीं तो फिर वही होता है आंदोलन। थैंक यू। इस तरीके से अभी आगे की जो चीज़ें हैं, जो जब संवाद हो रहा था कलेक्ट्रेट में मौजूद कलेक्टर जो थे वो और एसएसपी जो दुर्ग जिले के एसएसपी है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जो संवाद वाली चीज़ें थी वहाँ की स्थिति क्या थी वो आप देखिए आगे।
तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं वो संवाद कर रहे हैं। दुर्ग जिला कलेक्टर और एसपी भी मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम जो उनकी परेशानियाँ हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि लगातार कई दफ़ा पार्किंग को लेकर जो असुविधा हो रही है वकीलों को, वो कई बार इस चीज़ के लिए वो इस बात को संज्ञान में देते हैं पर अनसुना कर दिया जाता है। तो इस बार अधिवक्ताओं का ये कहना है कि अगर बार बार हमारी बातों को, हमारी मांगों को अनसुना किया जाएगा तो हम हड़ताल करेंगे। हमें एक अच्छी पार्किंग की सुविधा चाहिए, उसे लेकर वो कलेक्टर से संवाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एसपी और कलेक्टर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं दुर्ग जिला के, और तमाम जो अधिवक्ता संघ के जो तमाम वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हुए हैं। में जो तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं यहाँ पर, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अचानक से इतना आक्रोश क्यों, और पार्किंग की जो मांग है क्या अब तक नहीं सुनी गई आप लोग की? देखिए, ये पार्किंग की मांग बहुत लंबे समय से अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही थी, और ये जो लगातार बारिश हुई, पानी की निकासी नहीं है, कार खड़ी करने की जगह नहीं है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कलेक्टर की गाड़ी जिस पे मैं बैठा हूँ और इधर एसपी की गाड़ी खड़ी है, ये बहुत आसानी से खड़ी है, तो इनको उसकी तकलीफ मालूम नहीं है। लेकिन हमारी तकलीफ को कौन सुनेगा? हम 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, कलेक्टर साहब का इंतज़ार करते हैं, और महीने भर से हम परेशान हैं। पूरे बरसात में हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं, और बरसात के दिनों में वकील साहब जो 2 व्हीलर लेकर के आते हैं वो भी कार लेकर के आते हैं, पूरा एरिया बड़ा भर जाता है। ऐसी स्थिति में वकील क्या करे? और ये पूरा एरिया कलेक्टर जगह की तो कमी नहीं है, कहीं जगह की कमी नहीं है, बस कलेक्टर साहब को एक व्यवस्था के लिए आदेश करना है। यहाँ एक मुरुम डाल दें, पानी की निकासी कर दें, बस खत्म। पानी की अगर निकासी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था। तो इतने छोटे से काम को इतना देरी क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं क्यों अनसुना कर दिया? वही बहुत ही आश्चर्य की बात है कि छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा पैसा भी लगना नहीं है। हालांकि कलेक्टर के मद में स्पेशल फंड होते हैं जिसको खर्च कर सकता है, लेकिन बड़ा मद नहीं है। इसके बाद भी वकीलों की समस्या को ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और आज जो आक्रोश आप अधिवक्ताओं को देख रहे हो, उसी के कारण है कि छोटी सी बात को लेकर के अधिवक्ता अपनी मांग रखते हैं, उसको सुना नहीं जाता है। तो आज पूरे वकील जो है आक्रोशित इसीलिए हैं, और वकील अगर आज उनकी मांग को नहीं सुनी गई तो हो सकता है कि कल कलेक्टर साहब की गाड़ी भी अंदर नहीं आएगी। कलेक्टर की गाड़ी भी अंदर नहीं आने देंगे हम आपको बताते हैं। हमारी आज मीटिंग होगी शाम के 5 बजे। जब वकील की गाड़ी, हम परेशान हैं तो हमारी समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है, तत्काल इसको पूरी करनी जरूरी है। कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब आए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुलाया उन्होंने बोला है कि आज विजिट कर रहे हैं, बहुत जल्दी अभी विजिट कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपने को काम दिखेगा। ये जो दोनों जगह पार्किंग और ये जो लद्दी है, ये सब ठीक होगा, और जो भी समस्या होगी ठीक होगा, टाइल्स वगैरह जो भी है वो उन्होंने, और हमने कहा है कि हम लोग 1 सप्ताह बाद इसका फिर ये करेंगे। अगर नहीं लगता तो अपन आगे के लिए करेंगे। साहब ने साथ काम हो जाएगा तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, नहीं होंगे तो फिर आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इस तरीके से जहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी जानी चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए पार्किंग को लेकर, उसे लेकर जो बी है, ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम इस तरह सारी चीज़ों को देखते हैं, वो करते हैं। ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, और जो अधिवक्ता संघ है वो उनके साथ निरीक्षण कर रहा है कि किस तरीके का ये जो जगह है इसमें थोड़ी सी अच्छी सुविधा दी जाए, कि ताकि जो अधिवक्ताओं की जो गाड़ी है वो अच्छे से आकर पार्किंग हो सके, और जो नॉर्मल लोग भी, जो सिविलियन यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी भी अच्छे से गाड़ी खड़ी हो सके। तमाम जो परेशानी एक लंबे समय से, एक लंबे असर से ये इस चीज़ पे संवाद कर रहे थे, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे थे, शिकायत दे रहे थे कि पार्किंग की जो असुविधा है उसे ठीक की जाए। आज जो है बातचीत की गई, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो बात हुआ है, जो संवाद हुआ है कलेक्टर से, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो पीडब्ल्यूडी से जो कुछ ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी वो यहाँ पर आएंगे, निरीक्षण किया जाएगा, और जो जितनी भी जगह है उसको देखते हुए पार्किंग की अच्छी सुविधा दी जाएगी, और रोड की जो व्यवस्था है, निकासी की जो व्यवस्था है, वो भी अच्छी की जाएगी। तो इस पूरे मामले में हमने बातचीत करने की कोशिश की अधिवक्ताओं से भी, और कलेक्टर से जो भी इनकी बातचीत थी वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की। कितना सुधार होगा, कितना जल्दी इसमें बदलाव होगा, और अधिवक्ताओं की जो मांग है वो पूरी होगी तो वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।